हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ जिसका नाम है बेल्स पाल्सी। यह एक क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिजीज़ होती है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, ईटियोलॉजी एंड कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और सबके लास्ट में इसकी हेल्थ एजुकेशन कि पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, और सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि बेल्स पाल्सी क्या होती है। इट इज़ यूनिलेटरल पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व कॉजिंग वीकनेस ऑफ मसल्स ऑफ वन साइड ऑफ फेस। यानी जो बेल्स पाल्सी होती है, यह एक प्रकार की यूनिलेटरल पैरालिसिस होता है फेस का। यानी जो फेशियल नर्व होती है फेस के अंदर, उसका पैरालिसिस हो जाता है यूनिलेटरल यानी वन साइड का। कोजिंग, इसके कारण वीकनेस ऑफ मसल ऑफ वन साइड ऑफ फेस। यानी जो फेस होता है उसकी वन साइड की जो मसल होती है वह वीक हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर पैरालिसिस देखने को मिलता है। ए डिजीज़ ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व डिमेज एंड इंजरी। जो बेल्स पाल्सी डिजीज़ होती हैं, यह सेवंथ क्रेनियल नर्व की डिजीज़ होती है, जैसा कि डायग्राम के अंदर शो हो रहा है। इसमें जो पेशेंट हैं उसका वन साइड का जो फेस है वह अफेक्टेड हो रहा है। इसमें सबसे पहले एब्सेंस ऑफ फोरहेड रिंकल, यानी जो फोरहेड पर रिंकल होते हैं उनका एब्सेंस देखने को मिलता है। ड्रॉपी आईलिड्स, ड्राई आई और एक्सेसिव टीयरिंग, यानी जो आईलिड्स होती हैं उनका ड्रॉपिंग हो जाता है, यानी आईलिड्स गिरने लगती हैं। एक्सेसिव टीयरिंग, यानी जो टीयरिंग होती है पेशेंट को एक्सेसिव आंसू आने लगते हैं। फेशियल पैरालिसिस और वीकनेस, और फेशियल पैरालिसिस और वीकनेस देखने को मिलती हैं। ड्रॉपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ, ड्राई माउथ, इम्पेयर्ड टेस्ट, और जो माउथ का कॉर्नर होता है उसकी ड्रॉपिंग देखने को मिलती है। यानी जो फेशियल पार्ट पर जो साइड होती है वन साइड, वह ड्रॉपिंग हो जाती है, यानी एक साइड पर लटक जाती है स्किन की, फेस की स्किन। तो ये थी दोस्तों बेल्स पाल्सी की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर हमें क्रेनियल नर्व दिखाई गई है जिसका नाम है फेशियल नर्व। यह एक प्रकार की सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है जो कि फेस को नर्व सप्लाई करती है। और इस नर्व सप्लाई के अंदर किसी भी प्रकार की डैमेज या ट्रॉमा के कारण जो नर्व होती है वह डैमेज हो जाती है, और इसके कारण बेल्स पाल्सी हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईटियोलॉजी एंड कॉजेज कि क्या क्या कारण होते हैं बेल्स पाल्सी होने के और क्रेनियल नर्व के डैमेज होने के। इसमें सबसे पहला है इंजरी एंड डैमेज सेवंथ क्रेनियल नर्व। यानी जो क्रेनियल नर्व होती है सेवंथ नंबर की फेशियल नर्व, उसमें डैमेज और इंजरी के कारण बेल्स पाल्सी देखने को मिलता है। स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व, जो क्रेनियल नर्व होती है सेवंथ नंबर की फेशियल नर्व, इसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर भी हमें बेल्स पाल्सी दिखाई देती है। रिएक्शन दैट अकर्स आफ्टर इन्फेक्शन वायरल एंड बैक्टीरियल, और जो नर्व होती है उसमें इन्फेक्शन होने की कंडीशन में भी हमें बेल्स पाल्सी दिखाई देता है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज जोस्टर शामिल होते हैं। जो लाइम डिजीज़ होती हैं इसके अंदर विच इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो लाइम डिजीज़ होती हैं यह एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड टिक्स, और जो इन्फेक्टेड टिक्स के कारण होती हैं। यानी जो अब देखते हैं कि टिक्स क्या होता है। ए सडन क्विक मूवमेंट ऑफ ए मसल स्पेशली इन योर फेस और हेड दैट यू कैनॉट कंट्रोल। यानी जो टिक्स होता है यह एक प्रकार का सडन मूवमेंट होता है
फेस का और हेड पर जो नर्व पाई जाती हैं उसका, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बेल्स पाल्सी की ईटियोलॉजी एंड कॉजेज, जिनके कारण से यह हमें बॉडी में देखने को मिलती है। इसके बाद देखते हैं इसका डायग्राम कि बेल्स पाल्सी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो यह कोई पेशेंट है, इसका वन साइड जो है वह अफेक्टेड है बेल्स पाल्सी से। इसमें लॉस ऑफ फोरहेड और ब्रो मूवमेंट, यानी जो फोरहेड होता है पेशेंट का और जो ब्रोज होती हैं उनके मूवमेंट लॉस हो जाते हैं। इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड्स, पेशेंट आईलिड्स को क्लोज करने में इनेबल हो जाता है, यानी जो आईलिड्स होती हैं उन्हें क्लोज नहीं कर पाता है। ड्रॉपिंग ऑफ माउथ, और जो माउथ होते हैं उसका कॉर्नर ड्रॉपिंग हो जाता है, यानी एक साइड पर झुक जाता है या गिर जाता है। इस कंडीशन को ड्रॉपिंग ऑफ द माउथ कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि बेल्स पाल्सी के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, जिन्हें हम साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं। इसमें सबसे पहला है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, यानी जो आईज़ होती हैं वह ड्रॉपिंग हो जाती हैं, आईज़ गिरने लगती हैं। फेशियल मसल वीकनेस, जो फेशियल मसल होती हैं उसमें वीकनेस हो जाती है। डिक्रीज टीयरिंग, और जो टीयरिंग होती हैं आंसू जो होते हैं वह डिक्रीज हो जाते हैं और आंसू आने लगते हैं पेशेंट को। पेनफुल आई सेंसेशन, और इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को पेनफुल आई में सेंसेशन फील होते हैं। डिक्रीज्ड ब्लिंक रिफ्लेक्स, जो पेशेंट का ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होता है वह डिक्रीज होने लगता है। फोटोफोबिया, और जो पेशेंट होता है वह लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है और फोटोफोबिया दिखाई देता है पेशेंट के अंदर। ड्रॉपिंग ड्रूलिंग, ड्रूलिंग यानी एक्सेसिव सलाइवेशन, जो पेशेंट होता है उसके अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है। डिस्टोरेटेड बॉडी इमेज, और जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाती है, यानी जो पेशेंट का वन साइड का फेस जो ड्रॉप होता है उसके कारण पेशेंट की बॉडी इमेज में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो ये थे बेल्स पाल्सी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें पेशेंट को हेडेक होता है। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टीयर्स प्रोड्यूस्ड, यानी जो टीयर्स की क्वांटिटी होती हैं वह चेंज हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। इनएबिलिटी टू क्लोज एंड आईलिड्स, और जो आईलिड्स होती हैं उन्हें क्लोज नहीं कर पाता है पेशेंट। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू साउंड, और साउंड के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है पेशेंट की। पेन बिहाइंड द एयर, और एयर के पीछे पेन फील होता है पेशेंट को। फेशियल ड्रॉपिंग इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, और जो माउथ के कॉर्नर होते हैं वहाँ पर ड्रॉपिंग देखने को मिलती है। पेन अराउंड द जो, जो जो होता है पेशेंट का उसके अराउंड पर पेन देखने को मिलता है। ड्रोलिंग एंड चेंज इन अमाउंट ऑफ सेलाइवा प्रोड्यूस्ड, और पेशेंट के अंदर ड्रूलिंग देखने को मिलती है, यानी एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है। डिक्रीज एबिलिटी टू टेस्ट, और जो पेशेंट होता है उसकी टेस्ट की जो एबिलिटी होती है वह डिक्रीज होने लगती है। तो ये थे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद देखते हैं इसका मैनेजमेंट, कि इस कंडीशन के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है। तो बेसिकली जो बेल्स पाल्सी होती है यह एक प्रकार की क्रेनियल नर्व की डिजीज़ होती है। इसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है वह रबिंग द फेस को रबिंग किया जाता है, जिससे कि जो नर्व है वह स्टिमुलेट हो सके। यूज़ फिजियोथेरेपी ऑफ फेस, और जो फेस होता है उस पर फिजियोथेरेपी अप्लाई की जाती है। यह इस डिजीज़ के अंदर मैनेजमेंट किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हेल्थ एजुकेशन, कि पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सजेस्ट न्यूरल फिजियोथेरेपी, पेशेंट को फिजियोथेरेपी सजेस्ट की जाती है, यानी जो फेशियल रबिंग होती है, फेशियल मसाज होती है, उसकी एडवाइस दी जाती है पेशेंट को। प्रोवाइड पेशेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और जो पेशेंट की बॉडी इमेज डिस्टर्ब होती है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन, और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड एंटीबायोटिक रूटीनली, पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती हैं।
यदि जो नर्व होती हैं उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती हैं तब। प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट डिजीज़, और डिजीज़ के बारे में बताया जाता है पेशेंट को कि बेल्स पाल्सी क्या होती है और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी यूज़ करनी होती है। इनकरेज पेशेंट डाइट वेल, और पेशेंट को वेल डाइट, न्यूरिश डाइट लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। एजुकेट पेशेंट फॉर एक्सरसाइज, और पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज किया जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी नर्वस सिस्टम की एक शॉर्ट और इम्पोर्टेंट डिजीज़, जो कि एग्ज़ाम के अंदर 4 से 6 नंबर के अंदर पूछी जाती है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।